सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शिक्षा नेगी उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक की माकुंजापुरी के चरणों में बसे छोटे से गांव पिल्डी गांव से दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा है कि कुशल से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। माता रानी का आशीर्वाद आप हम सब पर सदैव यूं ही बना रहे दोस्तों। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शिक्षा नेगी पहाड़ी पर। तो दोस्तों आज हमने गाँव में कुछ नया सोचा है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर खुले हुए हैं NRLM की तरफ से। तो हम लोग छोटे छोटे लघु उद्योग टाइप के करते रहते हैं। तो आज भी हमने कुछ सोचा है, क्योंकि मन में नए नए विचार आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं उसी तरफ। तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत नाश्ते के साथ हो रही है और सबसे पहले नाश्ता देंगे हम सासू जी को। कनो जी होनी दाल, ये पर मैंने आलू कम डाल देना, मोनी बहुत जाई नहीं नहीं बनाऊंगा ना कुछ खराब थी ना जी। लोग ये बोलते हैं कि ये छबैया बनाओ नहीं, बोलते हैं तुम कितने बनाओ यहाँ बोलने लगे, पर ये क्या आई तो हम एक सामूहिक तौर पर हो ना, हाँ है ना, वही तो मन सामूहिक। तो देखिए दोस्तों, इन चावलों को हमने रात भर के लिए भिगा के रखा हुआ था और उसके बाद हमने पाउडर फॉर्म में इन चावलों को मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिया है। तो सासू जी को नाश्ता देने के बाद दोस्तों मैंने हस्बैंड और बेटी को भी नाश्ता दिया और उसके बाद चलिए जी चलते हैं हम उस जगह पे जहाँ पे हमने ये पापड़ियाँ चिप्स वगैरह बनाने हैं, क्योंकि महिलाएं वहाँ पर पहले से ही पहुँच चुकी हैं। तो चलिए मैं भी मिलती हूँ उनसे। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि निर्मला यहाँ पर जला रही है आग और साथ में हो रही हैं बहुत सारी बातें, और यहाँ पर पिंकी मिक्सर ग्राइंडर में वही चावलों को पीस रही है, क्योंकि हमने अलग अलग जगह चावल भिगा रखे थे दोस्तों। तो अपने अपने घरों से सभी चावल पीस के लाए हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी देवरानी यहाँ पर बर्तन में लगा रही है राख, क्योंकि इस तरीके से राख लगाने से दोस्तों बर्तन को मांजने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग राख लगाते हैं। जब चूल्हे पे हम कोई भी खाना बनाते हैं तो बर्तन में इसी तरीके से राख लगाई जाती है। तो चलिए जी, बर्तन चढ़ चुका है चूल्हे पर और इसके अंदर दोस्तों जो दालें होती हैं ना हमारे यहाँ पर, उसमें से दाल अलग करके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी को साफ पानी से धोकर इसमें भरा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चावलों का आटा जो पीसा हुआ था वो रख दिया है और इसमें रखी हुई है मिर्च, आप देख ही रहे होंगे। तो चलिए सासू जी से पूछते हैं ये क्यों रखी हुई हैं। तो दोस्तों सासू जी तो यहाँ पर गढ़वाली में बोल रही हैं, लेकिन सभी लोगों को गढ़वाली समझ में नहीं आती है, इसलिए मुझे ये हिंदी में बोलना पड़ रहा है। सासू जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये पारंपरिक तरीके से पहले से ही ऐसे रखा जाता है, क्योंकि यदि यहाँ पर मिर्च नहीं होगी तो अंगार वगैरह भी रखे जाते हैं और बिच्छू घास भी रखने की प्रक्रिया है, वो कुछ इसी तरीके से बता रहे हैं। और पहले के लोग इसी तरीके से कुछ रखा करते थे, तो यही हमें समझा रही हैं। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि संगीता तैयारी कर रही है यहाँ पर चावलों के आटे का पतला घोल बनाने की, और हल्का सा नमक और अजवाइन दोस्तों यहाँ पर मिलाया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि मैं कैमरे को लेकर घूम रही हूँ और काम कैसे करूँगी, लेकिन छोटी छोटी क्लिपें दोस्तों यहाँ पर ली जाती हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सामूहिक ही कैमरा पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों इस ग्रुप में मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है, जैसे रजिस्टर मेंटेन रखना, रॉ मटेरियल का हिसाब किताब रखना, आय व्यय का पूरा विवरण रखना, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब हम कोई काम करते हैं ना छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर, तो मार्केटिंग ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। वही कुछ छोटी छोटी कोशिशें हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि साफ़ सुथरा हिसाब किताब इन लोगों के सामने रखना। अभी ये बहुत छोटे स्तर पर है जो हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, और भी इसके अलावा बहुत सारे नियम हम लोगों ने बना रखे हैं। हमारे बीच आज क्लस्टर की जो अध्यक्ष हैं वो पहुंचने वाली हैं, क्योंकि उनसे हमारी कुछ मार्केटिंग के संबंध में बात हुई है और वो कुछ हमें सिखाने वाली भी हैं। लेकिन जब तक वो पहुंचती हैं तब तक हम कर लेंगे अपनी कुछ छोटी मोटी तैयारियां यहाँ पर। चलिए जी, आलू के चिप्स बनाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है और जब तक दीदी पहुँचती हैं तब तक हम इन आलूओं को छील लेंगे। कैसा लग रहा अनीता तुझे ये सब बनाना? अच्छा लग रहा है इसको बनाने। अच्छा लग रहा ना, सामूहिक काम अच्छा लगता है ना? कैसा लग रहा?
बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है ना सामूहिक काम? हाँ जी। निर्मला, संगी, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा संगीता? अच्छा लग रहा है। साथ में काम करना अच्छा लग रहा है? हाँ। तो चलिए भाई आपको नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से बन रही हैं चावल की ये चिप्स, और इसमें जो वो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ये है अजवाइन यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि आलू को कुछ डिज़ाइन वाले और कुछ सिंपल तरीके से हमने बनाए हैं। ये देखिए, लेकिन पूरे आलू अभी हमने बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं क्योंकि हम दीदी का इंतज़ार करेंगे, क्या पता हम गलत कर रहे हों। तो चलिए जी, हम आ चुके हैं बाहर। ये देखिए चावलों का जो ये पतला घोल है कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, और इसे स्टीम में ही बनाया जाता है दोस्तों। जब ऊपर की साइड ये हल्का सा पक जाता है तो इसे प्लेट को उल्टा कर दिया जाता है, आप देख ही रहे होंगे। और अब ये भाप में ही पकेगा और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। तो जैसे जैसे ये चिप्स बन रहे हैं, बन करके तैयार हो रहे हैं, वैसे ही इन्हें धूप में सुखाया जा रहा है। और दोस्तों गांव में होता है ना कि जब हम कोई काम करते हैं तो कभी कोई आ जाता है। तो यहाँ पर आ रखे हैं मुकेश देवर जी। मुकेश, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं था ये ऐसे कनेक्ट होता है। आपको पता नहीं था, मैंने बता दिया तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए जी, क्लस्टर अध्यक्ष श्रीमती सुशीला कंडारी जी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और वो जैसे ही आई हैं सीधे काम के बारे में बता रही हैं कि कैसे कैसे हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। हमने कुछ डिजाइन वाले काटे, अब कुछ वैसे काटे। ठीक है। ठीक है, पर पूरे नहीं करे मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। ठीक है। लश्कर खोलता पानी कर। तो खोलता पानी के लिए हमें अंदर वाला पतीला निकालना पड़ेगा और वहाँ पानी रखना पड़ेगा ना। हाँ रख, पानी रख, तुरंत रख, फिर क्योंकि और तो देखिए दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि दीदी हमें कितने अच्छे तरीके से और खुद ही काम कर रही हैं, और फिर हमें अच्छे तरीके से समझा रही हैं। यकीन मानिए दोस्तों, दीदी के आने से एकदम से सब महिलाओं में जोश आ गया है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए कुछ ट्रिक उन्होंने बताई हैं। हर चीज में करो ना, घुसो तो हर चीज में घुसो। जब घुसना है समूह को बढ़ाना है तो हर चीज में घुसो, चाहे किसी सिर्फ मार्केटिंग में हम नहीं जा सकते, मार्केटिंग में आप देखोगे बस, ठीक है। अगर माल अच्छा हुआ तो कई दुकानें हमें हाथ जोड़ के बुला लेती है। मैं वही बोल रही, हम पूरी क्वालिटी और क्वांटिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो चलिए जी, आलू के चिप्स बनाने का तरीका तो हमने अच्छे से सीख लिया है, और अब इन्हें डाल देते हैं जल्दी से धूप में। चलिए जी, आलूओं के चिप्स तो हमने छत में फैला दिए हैं, लेकिन यहाँ पर दीदी कुछ चावलों को पकाकर कुछ अलग ही तरीके के चिप्स हमें बनाना सिखा रही हैं, जिसके लिए वो अच्छे से चावलों को मैश कर रही हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर दीदी तो अपना काम करेगी, लेकिन मुझे चावलों का पेस्ट फिर से तैयार करना है, तो मैं वही बना रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, पके हुए चावलों के चिप्स कुछ इस प्रकार से बनाए गए हैं, और कुछ कलरफुल चिप्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर पूरे आलू के चिप्स फैला दिए गए हैं पूरे छत में, आप भी देखिए। चिप्स सुखाने के लिए 2 छतों का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ नीचे वाले छत पे तो इतने ही चिप्स हैं, लेकिन ऊपर वाले छत पे चावल के पूरी चिप्स फैला रखे हैं। सुनो, दीदी ने जैसे बताया ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मतलब बहुत सारे काम हो रहे हैं। बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे निकल रहे हैं ना, 8 निकल रहे हैं, मतलब ना 8 का निकल रहे, 4 ही तो निकल रहे हैं। चार नीचे नहीं है, चार उस पे नीचे नहीं है। अरे महिलाएं बहुत तेज हो गई हैं, देखो 4 नीचे 4 ऊपर, अब दोनों तरफ यूज हो रहा है। ये सब दीदी के आने का कमाल है ना। ये देखो देखो यहाँ पे निकल भी रहे ना अच्छे से।
चलिए सुबह 9 बजे से लगभग 2:30-3 बजे तक सारा काम निपट चुका है दोस्तों, और सभी महिलाएं कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैठ रखी हैं। तो कैसा लगा आपको? कर सकती हैं महिलाएं काम? बिल्कुल कर सकती है, थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। कर सकती है ना, क्योंकि कर सकती है। करने की हुनर है इनमें, है ना? बस अगर गाइडेंस अच्छा मिले तो करने के लिए सब तैयार हो जाती है ना? तो चलिए जी, सारा काम निपटाने के बाद हम लोग अभी जा रखे हैं मेरी देवरानी के यहाँ पर, और कुछ कागजी फॉर्मेलिटियाँ यहाँ पर की गई, और यहाँ पर साथ ही कृषि विभाग में भी हमने फ़ोन किए, क्योंकि दोस्तों पावर वीडर के बारे में हमें जानकारी चाहिए थी। तो हमने कृषि विभाग द्वारा वो जानकारी ली, और यहाँ पर महिलाओं को दीदी के द्वारा कई सारी बचत योजनाओं के बारे में भी बताया गया। देवरानी के यहाँ से आने के बाद दोस्तों दीदी और सासू जी यहाँ पर खा रहे हैं खाना। तो दोस्तों आज तो खाना थोड़ी देर से ही हो रहा है। सासू जी को मैंने पहले ही बोल दिया था खाना खाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि साथ ही खाएंगे। तो दीदी लोग अंदर खा रहे हैं खाना, और दीदी ने मुझे चिप्स तलने के लिए बोला जो पहले बनाए थे, तो उन्हें भी देर हो रही है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर दोस्तों 1-2 चिप्स तल दूँगी और दिखा दूँगी दीदी को कि कैसे बने हुए हैं। तो अपनी बनाई हुई चीज़ों का परीक्षण पहले हमारे द्वारा ही किया गया दोस्तों। तो चलिए जी, फाइनली दीदी की तैयारी धुआंधार जाने की हो गई है। मैं लहसुन धनिया ले आई हूँ खेतों से, और साथ में 1-2 महिलाओं ने थोड़ी सी आलू भी दीदी को दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ झिलंग की दाल हमारे यहाँ रखी हुई थी दोस्तों। ये सारे ही काम समूह के माध्यम से हो रहे हैं दोस्तों। निर्मला इस दाल को ले जाएगी रोड तक, और दीदी यहाँ पर चली गई है। तो चलिए जी, दीदी तो जा चुकी है यहाँ पर, हम चलते हैं अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये वो चिप्स हैं जो हमने पिछले राउंड में बनाए थे, और इसके अलावा हमने बीच में कुछ दाल बड़ियाँ भी बनाई थी। तो दोस्तों छोटे छोटे लघु उद्योगों के रूप में भी कुछ अर्निंग की जा सकती है यहाँ पर। तो चलिए जी, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।